मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था 2380 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से एक चांसेस तो ये है कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाए 2365 तक। और अगर ये 84 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है, H1 का भी अगर क्लोज करता है तो फिर 90-95 इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से दोबारा जो है वो 2354 तक आएगा। और अगर 95 ब्रेक होता है और इसके ऊपर क्लोज लगता है तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट 2406 और 13, ये दो टारगेट ऊपर की तरफ होंगे। इसी तरह से जैसा मैंने कल भी बताया था कि काफी न्यूज है और न्यूज के अंदर बड़ी मूव लगने के ज्यादा चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वही है कि न्यूज के अंदर एक ही मिनट के अंदर यहां से जो है मार्केट ने एक फास्ट मूव लगाई और 95 को ब्रेक किया। तो 95 के ब्रेक के बाद तो यहाँ पर जो है वो 2406 से 13 का एरिया था, ये भी यहाँ से ब्रेक हुआ ऊपर। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ऊपर शायद जाए, तो इस वजह से मैंने ऊपर के लेवल नहीं दिए थे। लेकिन ये है कि 13 तक जो है वो पोजीशन यहाँ पर बन गई थी। अब बात करते हैं कि H4 के क्लोज की, कि मैंने ये कहा था कि 2395 के ऊपर अगर H4 क्लोज करे तो आप देखिएगा तो इसका न्यूज के अंदर H4 4 घंटे यहाँ तो 2395 पे तो नहीं रुकेगा। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है कि न्यूज के अंदर आप एक मिनट को भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम पोजीशन देखें तो आप इसको देखें, एक मिनट का भी चार्ट लगा के हम देख लेते हैं तो 2495 वाले 2395 के एरिया पे यहाँ पर काफी क्लियर था कि इसने फास्ट जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर ये देखें, इसने जो नीचे से मूव स्टार्ट ली यहाँ से 2378 से, तो वो सीधा जाके इसने जो है वो क्लोज ही यहाँ पर दिया 95 को ब्रेक करके, और दूसरा जो है वो ऊपर ही क्लोज रखा। और क्लोज रखने के बाद इसने जो है वो सीधा 2406 को ब्रेक किया। 2406 ब्रेक करने के बाद जो है वो 13 को टैच किया, 13 को ब्रेक नहीं कर पाया, ये दोबारा आया 95 पे, और 95 पे आने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो इस तरह से न्यूज के अंदर हम एक मिनट को फॉलो कर सकते हैं ऐसी पोजीशन के अंदर। और H4 की जो बात होती है जहां पर, तो वो यही है कि नॉर्मल मार्केट की मूवमेंट के अंदर हमें उस तरह के लेवल्स देखने होते हैं। लेकिन अगर न्यूज में है तो फिर न्यूज में तो हम एक मिनट को ही फॉलो करेंगे, जैसे मैंने कई बार बताया भी है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है और न्यूज भी काफी हैं, तो आज भी बड़ी मूव्स के चांसेस काफी हद तक हैं। और जैसा मैंने हर क्लोज पे ये बात करता हूँ कि वीकली क्लोज हो या फिर उससे बड़ा कोई भी क्लोज हो, तो उस टाइम जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपनी ट्रेड जो है वो प्रॉपर लेवल के हिसाब से देखिएगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर करंट पोजीशन तो यही नज़र आ रही है, जिस तरह ये 11 के नीचे स्टे कर रहा है तो लग तो यही रहा है कि शायद ये जो है वो यहाँ से नीचे आ जाए यहाँ तक। ये इम्पोर्टेंट एरिया है, अगर इसको एज ए सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट टारगेट यही होगा 1114, और ये वैसे ब्रेक तो है तो यहाँ तक भी जाने के चांसेस होंगे। ऊपर शेडो लगा हुआ है तो इसलिए जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि इसको ये दोबारा टेस्ट करे, और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और दूसरा, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर 31 से 37 का एरिया यहाँ से रिजेक्शन पे भी दोबारा
रिवर्स हो सकता है। एक तो ये कंडीशन है, अगर ये इस एरिया को 96 के नीचे H4 का क्लोज कर देता है, तकरीबन यहाँ पर अगर 91 तक आके कोई क्लोज कर देता है H4, तो फिर जो है वो इसके अंदर दोबारा सेल हो सकता है। लेकिन ये यहाँ तक तो शायद ना आए, लेकिन ये है कि फिर इसके नीचे सेलिंग में ये दोबारा जो है वो आ सकता है। तो फिलहाल जो है वो कंडीशन इसी टाइप की बनी हुई है। और अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से ये है कि करेक्शन के अंदर आने के चांसेस लग रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है 11 से 14 का एरिया, इसके नीचे ये अगर रहा, कोई काफी टाइम से स्टे तो कर रहा है। H1 को अगर देखें तो हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 किलोज कर चुका है इसी एरिया के नीचे नीचे। तो ये एक काफी अच्छा इंडिकेशन है कि ये यहाँ से नीचे इस एरिया से इस जोन से इस जोन को दोबारा टेस्ट कर सकता है, ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से जो है वो दोबारा रिजेक्शन शो करे तो फिर ये 2400 और 2495 तक जो है वो आने के चांसेस होंगे। 95 के नीचे अगर H4 क्लोज कर देता है तो फिर ये दोबारा सेल की तरफ आ जाएगा। लेकिन सेल की तरफ फिर यही है कि 80 85 ये वाले एरिया तक ही आज शायद रहे। फिर ये बड़ी नीचे की जो पोजीशन है वो हो सकता है मंडे को करे, लेकिन ये कि न्यूज़ है और फास्ट नीचे भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह ये कल भी एक बड़ी मूव लग गई, हो सकता है कि ये डाउन में भी इस तरह से लग जाए। तो क्योंकि यहाँ ये शेडो लगाया हुआ है, अगर ये प्रॉपर टेस्ट होता तो फिर इसमें एक बड़ी मूव लग सकती थी। लेकिन ये कि अभी शेडो लगा हुआ है तो इसके चांसेस यही होंगे कि थोड़ा ऊपर जाके फिर दोबारा जो है वो ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और जैसे ऊपर गया गया है तो ये 2400 वाला जो एरिया बनता है सपोर्ट का, 2495 2395 को भी देखा था हमने कि वहां पे भी जो है वो डायरेक्टली इसने ब्रेक किया उस 1 मिनट में, और फिर नीचे ब्रेक नहीं किया था। तो इससे यही लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो ये स्टे करे और नीचे सेटअप बना के ही जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं। तो इसलिए जो है वो लेवल टू लेवल ही मार्केट को हम देख सकते हैं। ऊपर का मैंने आपको बता दिया है। देखिए यहाँ ये वैसे रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक क्लोज है। अब ब्रेक क्लोज का मतलब ये होता है कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ये सेकेंड रेजिस्टेंस तक जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ से ये बताया आपको। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ऐसे नीचे हो सकता है। ये फिलहाल ये जो है वो अब यहाँ यही है कि अगर इसने ऊपर ब्रेक किया है तो नीचे भी ब्रेक किया, अभी इसके नीचे स्टे कर रहा है तो ये यहाँ से नीचे अगर जाए तो फिर नीचे से किसी सपोर्ट से आ सकता है ऊपर की तरफ। और अगर ये इस एरिया से सपोर्ट लेता है तो ये इस एरिया को ब्रेक किया था तो ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है दोबारा तो फिर एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, यहाँ तक आएगा या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। तो इस तरह जो है वो लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो करिएगा। अब जितनी सारी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।